शंकर भगवान आज भी नंदगांव में आशेश्वर महादेव के रूप में विराजमान। ब्रज में अनेक शिवलिंग भगवान कृष्ण के समय के आज भी हैं। वृंदावन में गोपेश्वर भगवान शंकर, मथुरा में भूतेश्वर भगवान और गोवर्धन में चकलेश्वर भगवान, कामा वन में कामेश्वर भगवान और नंदगांव में आशेश्वर। ऐसे भगवान शंकर की अनेक शिवलिंग भगवान कृष्ण के समय के विराजमान। शिव जी का आशीर्वाद मिला है। सुखदेव भगवान वर्णन करते हैं, राजन एक दिन गर्गाचार्य जी महाराज वसुदेव जी को मथुरा में दिख गए और वसुदेव जी ने विनम्रता पूर्वक निवेदन किया कि आप कृपा कर मेरे दोनों बेटों के नामकरण संस्कार कराइए। गर्गाचार्य जी ने अपना सौभाग्य माना है। गर्गः पुरोहितः राजन् यदूनां च महातपः ब्रजं जगाम नन्दस्य वसुदेव प्रणोदिता। अपने जीवन का सौभाग्य मान करके गर्गाचार्य जी महाराज जब आए गोकुल, तो बाबा नंद ने स्वागत किया और बाबा नंद ने कहा, बुढ़ापे में मैं भूल गया लल्ला को पाकर, मेरे दोनों बेटों का नामकरण संस्कार कर। भगवान का नामकरण संस्कार कहाँ होता है? गौशाला। दोनों माताओं ने, रोहिणी और यशोदा ने, बेटों की अदला बदली करके गर्गाचार्य जी की परीक्षा लेनी चाहिए। अब रोहिणी के गर्भ गोद में कन्हैया और यशोदा के गोद में दाऊ भैया। यशोदा की ओर इशारा करते हुए गर्गाचार्य जी कहते हैं, तुम्हारा नहीं? अयम हि रोहिणी पुत्रो रमयन् सुहृदो जनैः आख्यास्यते राम इति बलाधिक्यात् बलं विदुः। अयम हि रोहिणी, ये तुम्हारा नहीं है, ये रोहिणी का है। यशोदा झट से देखा रोहिणी को। विद्वान पंडित जी हैं, ऐसे ऐसे नहीं है। नामकरण क्या किया? इनके बराबर संसार में कोई बलवान नहीं होगा, इसलिए बल नाम रखा। योगी यति संत सब रमण करेंगे, इसलिए राम। बल और राम अलग अलग नाम, दोनों मिलाकर बोलिए बलराम भगवान की जय। यदूनां पृथक भावात् शंकर सन्मुषान्विता। यदुवंश को एक सूत्र में बांध के रखने वाले हैं, इसलिए इनका नाम शंकरसन पड़ा। मैया यशोदा ने झट से कहा, वो रहा मेरा लल्ला, मेरे लल्ला का नामकरण संस्कार करो। और जब भगवान के नामकरण संस्कार का नंबर आया तो प्रेम समाधि लग जाए, आंखों से आंसू बहने लगे, कंठ अवरुद्ध हो जाए। तो मैया यशोदा ने कहा, रोहिणी के लल्ला का नाम तो आपने बहुत जल्दी बड़े प्रेम से कर दिया, और मेरे लल्ला का जब नंबर आया तो क्या बात है, आप रो क्यों रहे हो? तो गर्गाचार्य जी कहते हैं, अरे ओ मैया यशोदा, तेरा लल्ला भगवान है, तू बड़ी भागशाली। कृष्णस्तु भगवान स्वयं, ये साक्षात भगवान, ये प्रेम के आंसू हैं। तुम धन्य हो, तुम्हें साक्षात ब्रह्म की जननी बनने का सौभाग्य मिल रहा है। आसन वर्ण स्त्रयो ह्यस्य गृहीतोऽनुयुगं तनोः शुक्लो रजस्तथा पीतः इदानीं कृष्णतां
गतः, ये हर युग में आया है। सतयुग के ये नारायण, सतयुगे नारायण, गौरवर्णः नारायण, त्रेतायाम युगे श्याम वर्ण भगवता राघव। त्रेता के राम और इदानीम कृष्णताम गतः, इस बार काले बन के आए इनका नाम। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। क्री आकर्षणे, व्याकरण के क्री आकर्षणे धातु से कृष्ण बन, अर्थात जीव को जो अपने आप आकर्षित करे। एक बार आप भगवान के बन जाओ, और भगवान के यदि बन गए तो ये ऐसे बनते हैं आपके, टेढ़े मेढ़े हैं ना। चाहे गोपाल जी को देखो तो कितनी जगह से टेढ़े, चाहे राधा के साथ में जो कन्हैया जी हैं, भगवान कृष्ण, उनको देखो ऐसे टेढ़े। बिहारी जी जिनके हृदय में समा गए, इतनी भीड़ आज के समय में बिहारी जी में होती, दर्शन हो जाए सब कुछ हो गया। हम लोग जब तीर्थों में रहते हैं, वृंदावन में रहे, तो बिहारी जी के दर्शन होना चाहिए, दर्शन हो जाए तो सब हो गया। लेकिन इस समय, पहले तो रोज का नियम, यदि वृंदावन में है रोज दर्शन कर, अब 2-4 दिन है, एक दिन भी दर्शन हो गए तो बड़ी कृपा। इतनी भीड़, उस भीड़ में धक्के खाकर लोग जाते हैं और कहते आनंद। गर्मियों में एक दूसरे का पसीना लग रहा है सबके, चोर बोर पसीने एक दूसरे के लग रहे हैं, और वो दर्शन करके सब कह रहे हैं आनंद आ गया। और भला वैसे किसी का पसीना लग जाए, किसी के पसीने में हाथ रख जाए, कैसे कितना किस किस लगता है। लेकिन बिहारी जी की में इतना आकर्षण है, बिहारी जी में इतनी शक्ति है। और हम आप क्या, एक बार एक शहजादी आगरे से दिल्ली की ओर जा रहे, बिहारी जी का बड़ा नाम सुना। मथुरा में आते ही पालकी ढोने वालों को कहा, हम तो बिहारी जी को देखेंगे कि कैसे हैं वो बिहारी जी। सवारी मुड़ गई और वो शहजादी आई बिहारी जी के दर्शन। बिहारी जी के जब दर्शन किया तो सेवक सेवकाओं ने कहा चलो अब वापस। तो उस शहजादी ने कहा कि जहां मुझे जाना था मैं चली गई, अब मुझे कहीं नहीं जाना। सुनो दिल जानी मेरे दिल की कहानी, इश्क की दीवानी बदनामी हूं सहूंगी मैं। देव पूजा ठानी नमाज हूं भुलानी, तज कलमा कुरान सारे कुगन सहूंगी। दासी बनूंगी अब राधा महारानी की, वृंदावन छोड़ और कहीं नहीं जाऊं मैं। अब कहीं नहीं जाऊं। और वो अपने आप को समर्पित हो गई।